यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके ईगो को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, स्वस्थ कर दिया है। यस, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं। आपने वो किया है जिसकी उम्र शायद किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है। आपके ईश्वर आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा धब्बा जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मनसा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहाँ पर फंसाना ही है। रिसेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ना किसी प्रकार का एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का एक जाल बुना गया था और उस जाल में आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश थी, पूरी प्लानिंग थी। आप बस वहाँ पर फंस जाए और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी समझ लो खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ही ना पाओ, आप कभी बच ही ना पाओ। ठीक है, वहाँ से निकाल नहीं पाओ। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि आप कोई भी ऐसे बड़ी शक्ति, ठीक है, उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, ना ही आप वहाँ से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। देखो, आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि देखो आगे आपको ऐसी बातें पता चलने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज। ठीक है, मतलब ऐसे किस्म के लोग भी होते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग भी होते हैं जो ये हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं कि आप बस तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतनी तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। मतलब बंदिश एक होता है ना, बंदिश में डालने की कोशिश करते हैं, उस बंदिश में डालने की आपकी, मतलब देखो यहाँ पर पूरी कोशिश करी गई थी, आपको वहाँ पर बस जाना है और आप वहाँ पे बंद जाए, ऐसी कोशिश करी गई थी, सॉरी करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को ना आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के गंदे घटिया चाल से बिल्कुल बचकर निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से आप वहाँ से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्वयं को खुद ही बचाया है। ठीक है, आपने बस और बस अपने आप को ही बचाया है। यहाँ तक कि आपने अपने लव वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है। ठीक है, वहाँ से उनको भी बाहर निकाला है। ये तो देखो आपको भी मानना पड़ेगा, इतने दिनों से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके पास ना बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल शक्तियाँ हैं, डिवाइन की बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे ना बोल नहीं पाते हैं। तो आपके बारे में लोग ना, मतलब ये बात तो उनको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता, मतलब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों की मनसा को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। लेकिन लोग आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, वो लोग, ठीक है, जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वो आपके भाव को रीड नहीं कर पाने में एकदम ही सक्षम ही नहीं है। वो आपको रीड कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को, मतलब अस लगता है उनको आपकी एनर्जी ना अनरीडेबल है। आप मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। किसी के समझ, आप यहाँ पर बड़े से बड़े कोई ऐसे तंत्रिका हो, मतलब बहुत बड़े कोई लोग हो, वह भी आपकी एनर्जी को बहुत ही आसानी से, मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, नहीं समझ सकता। आप एक, मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हो जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली मेरी भी एनर्जी देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा यहाँ पर हाई हो रही है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है मुझे। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि रिसेंटली ना आपकी तबीयत खराब हुई हो। ठीक है, आपके हेल्थ इशू, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इशू फेस करे हो। तो ये इस वजह से थी क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। थोड़ी देर के लिए किसी काली नेगेटिव एनर्जी के आप चपेट में आए थे और यह इस वजह से थी। इस वजह से भी यह चीज हुआ था कि लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बुना रखा था। सो जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल आपके लिए बनाया गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है, जिस वजह से आपको यह इतना ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी। आपकी तबीयत तक यहाँ तक खराब हुई थी। आपने ना, देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आपने अपने लव वंस को भी ना यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है।
और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर ही सोख लिया। तो हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है, जो आपकी तबीयत रिसेंट पास्ट में खराब हुई है वह इसी का कारण था। हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टी झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के। यस, डेफिनेटली आपने अपने हेल्थ को लेकर के ना कुछ डिफिकल्टी झेली है, लेकिन आपने उस एनर्जी को, ठीक है, उस गंदी नेगेटिव एनर्जी को ना ट्रांसम्यूट कर लिया है। आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उनको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वह नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, एक तिनका भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, हो सकता है आज की जो डेट में आपको कुछ बता रही हूँ, ऐसा देखो, हो सकता है ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आज के डेट में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में ये हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा स्पाइडर दिख रहा था अपने घर के आसपास कहीं पर भी, मतलब वो भी अजीबो गरीबो आपको बहुत ज्यादा स्पाइडर्स दिख रहे थे। काफी टाइम के बाद आपने ऐसे अजीबो गरीब स्पाइडर्स देखे अपने आसपास। आपको अपने घर में भी बहुत सारे अजीबो गरीबों का स्पाइडर दिखा हो, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश करी गई थी, आपको ट्रैक करने की पूरी कोशिश करी गई थी, लेकिन उस चीज में जो आपकी एनवीज हैं, जो आपके हेट्स हैं, वो बुरी तरह से फेल हुए हैं, वो पास नहीं हुए। उनकी जो मंशा थी आपके प्रति, वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसा पाए, वो आपको उस गंदे जाल में नहीं फंसा पाए, और आप वहां से सुरक्षित बाहर निकल, डेफिनेटली आप वहां से बाहर निकल चुके, वह आपको रोक नहीं पाए। ठीक है, उनकी किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्ति थी, जो आप पर वर्क नहीं कर सकती थी, यस, डेफिनेटली आप पर कोई भी गंदी नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती, आपके लव बंस पर वर्क नहीं कर सकती, जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आ रहा, कोई भी गंदी नकारात्मक शक्ति डब्बी, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। मतलब इतनी गंदे तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, आपके लव वनस को इतने ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये सारी चीजें ना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनकी नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल एक तिनका भी आपका नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा इस टाइम पर सोच रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ना देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक खिंचाव आपकी तरफ, एक खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ना, मतलब वो आपकी एनर्जी से स्टिक होकर रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा जो क्लींजिंग लोग होते हैं ना, चिपकू टाइप के लोग, वे भी आपकी एनर्जी में ना, मतलब देखो ये दिख रहा है कि ट्रेन कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं, क्रेविन हो रही है, उनको आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। मुझे ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि वह आपकी लाइफ को, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी को ना कैरी करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसी है, जो लोग ना उस एनर्जी में रहना, कपड़े होल हो जाए, आपके कपड़े कहीं से फटने लग जाए, या उसको जब आप पूजा पाठ करने जाते हो, मंदिर वगैरह जाते हो, तो देखोगे आप ना अचानक से, मतलब माचिस की तिली से कहीं से भी होकर जल जाए कपड़ा है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग डिवाइन आपको कर रहे हैं, प्रोटेक्ट और केयरिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। आप इस बात को माने ना माने, लेकिन ये बात इतने दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइन आपको, ये तो आपको पता होगा ही। ठीक है, देख लेते हैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तेरी याद से सुबह होती है मेरी, हर सुबह। वाओ, कोई गाना आया है आपके लिए, कोई आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी याद से ही मेरी हर सुबह होती है। ठीक है, ऐसा मैसेज आया है आपके लिए। ईवल फैमिली मेंबर्स, तो कोई, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये कोई ईवल फैमिली मेंबर्स है जो आपसे इतना ज्यादा हेट करते हैं। ठीक है, और वो इतना ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन आप ना हमेशा उनको एक मुंह तोड़ जवाब देते हो, मतलब उनके ईगो को ना, उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हो, जिस वजह से भी वो बहुत ज्यादा ना पागल हो जाते हैं, अपना सर पटक कर रोते हैं कि हर बार इस इंसान की ही जीत क्यों होती है और मेरी इतनी बुरी तरह से हार क्यों होती है। कर्मा 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 मिलता है हमेशा, और अभी भी मुझे दिख रहा है वो इंसान ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में ना बहुत ज्यादा दुखी है, रो रहा है। ऐसा यहाँ पर बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा धन के नए स्रोत, वाओ, डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन लॉयल है। आप हमेशा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मतलब फल देते हैं ये चीज। तो मुझे जब से मैं ये वीडियो बनाने लगी ना, तब से मुझे सारी बातें क्लियर हो गई है।
जो जैसा कर्म करता है ना एक्चुअल में वो वैसा भरता है और भर रहे हैं। मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, बहुत बार ऐसी चीजें देखी है और आपने भी देखी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी होगी। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं एक एक करके लूंगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये चीज। ओके, हार्ट चक्र ब्लॉक, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपको दूर करने की कोशिश करी गई। तो इतनी तरह के ट्रैप में मतलब रखने की आपकी कोशिश करी गई। इन लोगों ने इतने तरह के जाल बुनने की कोशिश करी गई कि आपके हार्ट चक्र को भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ठीक है, वाह, यहाँ पर मुझे वाव बोलना पड़ा, लेकिन वो क्योंकि उसमें वह संभव असंभव रहे। ठीक है, वो संभव नहीं हो पाया। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश करी। हार्ट चक्र, रूट चक्र। ठीक है, रूट चक्र जब भी हमारा ब्लॉक होता है, हम अपनी क्रिएटिविटी, अपने सक्सेस से, अपनी हर एक खुशी जो हमारी लाइफ में है, ठीक है, हर एक खुशी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, वो उन सब चीजों से ना इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश करी गई है। आपको आपके पार्टनर के साथ दूर करने की कोशिश करिए। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो आप दोनों को खुश देखकर इनको बहुत ज्यादा चैलेंज होती है। ठीक है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा चीज, कोई ऐसे लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। ये चीज दिख रहा आपके पार्टनर के साथ भी। जब भी आपको देखते हैं ना, ये लोग आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। अगर मैरिड है तो इन्हें बहुत ज्यादा जेलस होता है। तो आपको ना यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ट्रूथ चक्र और आपके हार्ट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद ना आपके साथ बहुत ज्यादा रहता है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ क्या आया है, सिद्धि की प्राप्ति। आपको ना किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति यहाँ पर डिवाइन ने आपको दी है। डेफिनेटली सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हुई है। आपको किसी बड़ी सिद्धि, आपको कोई बड़ी सिद्धि मिली है। फेक लेडी आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है। ठीक है, ये कोई फेक लेडी है जिससे आपको थोड़ा दूर ही रहना है। ठीक है, कोई ये फेक लेडी से आई है जिसे आप जानते भी होंगे। हम फेक लेडी हैं। ये दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा साल है जिसे आप कभी भी अपनी लाइफ में भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसे आप कभी भूलने वाले नहीं हो। देखो, पॉजिटिव लेना। ठीक है, पॉजिटिव वे में आपको कह रही हूँ, नेवर डीम योर लाई कैन नॉट डीम। ओके, ये तो हमेशा ही आता है। एसपी कुछ ऐसी चीज बताए जो इन्हें बिल्कुल ही ना पता हो, जहाँ से ये थोड़ा अवेयर रहे। ठीक है, ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। यहाँ पर हम ज्यादा नहीं लेंगे। गॉड एक्सपोज योर एनिमी। आपके गॉड ना एक्सपोज कर रहे हैं आपके को सबके सामने। ईश्वर ने आपको बहुत सारी कुछ ऐसी दिव्य शक्ति सिद्धियां दी है जो अभी भी आप ना उन्हें समझ नहीं पाए हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को ना अनदेखा कर रहे हैं। यह मैसेज भी आया है। क्लास देख लेते हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन वह खुद ही वहाँ पर तबाह होकर बिखर चुके हैं। आपके लिए अर्ज सफलता आ रही है। यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आया है डिवाइन की ओर से। बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। टर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुँचने का। टर्स के पास कोई एक्सेस भी नहीं है आप तक पहुँचने का। यह चीज आई है। टर्स के बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज आया है। आपको उनकी लाइफ में बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। आपको कि वह आपके लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको बस अपने लाइफ पर ध्यान देना। ये डिवाइन कह रहे हैं, सत्य आपको बता दिया गया है। सत्य आपको बता दिया गया है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कोई आपको ये कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओके, वो वापस आना चाहते हैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो देखो, आपके लाइफ में ना कोई वापस आना चाहता है सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो उन्हें बिल्कुल भी अपने लाइफ में आने ना दीजिए, क्योंकि ये इनके जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो इनके इंटेंशन प्योर नहीं है। ये सब कुछ बर्बाद करने के लिए आपके लाइफ में आना चाहते हैं। बी रिसीविंग मोड। आपको डिवाइन कह रहा है कि रिसीविंग मोड पर रहे, रिसीविंग मोड पर रहे, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली है जो आप चाहते हैं। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं आपको। आपकी लाइफ में जब टावर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी भूचाल, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, या कुछ ऐसी दिक्कतें जो बहुत टाइम से है और आप चाहते हो कि इन चीजों का अंत होना चाहिए। ये चीजें मेरी लाइफ से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा हताश हो चुका, परेशान हो चुकी हूँ। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो डिवाइन देखो, आपको ये चीज आज बताना चाहते हैं कि आप कंप्लीशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। द वर्ल्ड आपकी लाइफ में, वह जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो उस साइकिल का एंड होने वाला है।
ठीक है, वह चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। और ये चीज यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि टेम्पररी परमानेंटली ये चीजें खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से। ठीक है, ये दिक्कतें, ये परेशानियां, ये जो हताश, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे, तो हमेशा हमेशा के लिए आप इन चीजों का जो है सामना आप नहीं करोगे, क्योंकि ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइफ से जाने वाली है। आपके लाइफ में आ रहा है द सन टू ऑफ कप्स, मतलब ऐसे लोग, ऐसी खुशियां, ऐसी चीजें जो आप एक्चुअल में अपने जीवन में चाहते हो, जो आपको हमेशा से ही चाहिए था, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। उन चीजों का रास्ता बन चुका है और अब आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बस खुश रहना है। पॉजिटिव आर्मेचर्स देखो, हमेशा ये मुझे बता रहा है। और कार्ड्स में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आ रहा है। किसी का एक ड्रीम है कि उसका अपना घर हो, और आपने चाहा था कि आपका जो ड्रीम होम है वह बहुत खूबसूरत हो और वहाँ पर गार्डन हो। ठीक है, छोटे छोटे सुंदर सुंदर पेड़ हो, वहाँ की जो हवाएं हो बहुत शुद्ध हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वह चीजें डेफिनेटली सर्च होगी और आपके लाइफ में अगर आप अभी तक सिंगल है तो आपका परफेक्ट मैच आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और आपके पास वह ऑफर ऑफ चीजें आ रहे हैं। वो चीजें जो आप हमेशा से चाहते थे, वो चीजें, उन चीजों के लिए आपने बहुत ज्यादा चीज भी करी, मतलब मन्नत करी। ठीक है, डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रे करी, हो सकता है बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी किए। तो अब उन चीजों का ना मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो बहुत जल्दी वो चीजें आपके लाइफ में आ रही है। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा बिजी भी रहने वाले हो। ये चीजें भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्थिर, बहुत शांत आप रहने वाले हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यह सारी चीजें होंगी। आपका बस काम रहेगा कि आप शांत चित उन काम को देखोगे। 3 ऑफ ना, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, आप स्टार की तरह बस शाइन करने वाले हैं और चीजें आपकी अकॉर्डिंग होगी। आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा पोजीशन मिलेगा, ऐसी चीज मिलेगी जहाँ पर आपको बैठकर सारी चीजों को देखना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना,
वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी। तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में, वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं,
किस मौलवी से मिलूं, लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वह समझे हैं यहाँ पर, उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थीं, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थीं, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आप लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी में जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से, कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय ये अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी मैं ये खुद ही फंस चुके हैं।
अपने में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही